Hello and welcome everyone. Today we are going to start this new chapter, number 14, electric current and its effect. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके क्या क्या प्रभाव है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होता है, अगर आइडिया लगाना हो तो हमारे घरों के अंदर जो बल्ब वगैरह चलते हैं, लाइटें जलती हैं, फ़ैन चलते हैं, रेफ्रिजरेटर चलते हैं, सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर चलती हैं। इसका दोनों नाम है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके और क्या क्या यूजेज हैं, वो कैसे काम करती हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, वो इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इंट्रो से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फिनोमेनन caused by the flow of electric charge। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने की वजह से पैदा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली मटेरियल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों की वजह से पैदा होता है। एक्चुअली जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, जिसमें जो मेटल होता है, आपको पता है कॉपर या वायर जो बनते हैं वो कॉपर या आयरन के बनते हैं। ठीक है, तो कॉपर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, तो उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज एन इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी को कोई बहते हुए देख नहीं सकता, वो इनविजिबल फॉर्म होती है एनर्जी की, विच इन्फ्लुएंसेस आर लाइव्स इन वेरियस वेज। लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव डालती हैं, ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। कई जगह पर ये यूज़ होती हैं। इट इज़ वाइडली यूज टू रन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, फैन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कंप्यूटर एट्सेट्रा। तो आमतौर पर कई तरह के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अभी, बल्ब, फैन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो होता है, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, इन सब को चलाने में मदद करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू आवर होम। और जो इलेक्ट्रिसिटी वो बनती है वो तो काफ़ी दूरी पर बनती है, तो वहाँ से हमारे घरों तक वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तारों के ज़रिए वो हमारे घरों तक आती है, या फिर फैक्ट्रियों तक जाती है, ऑफिस में जाती है, सिनेमा हॉल में भी जाती हैं, विद द हेल्प ऑफ वायर फ्रॉम पावर जनरेटिंग प्लांट। जहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, पैदा की जाती है, विंड मशीन के थ्रू या फिर वाटर पावर के थ्रू, किसी तरीके से। तो उनसे क्या होता है, वहाँ से पावरिंग प्लांट से, जनरेटिंग प्लांट से हमारे घरों, ऑफिस, इन सब में ये पहुँचती है वायर के थ्रू। ठीक है, एट होम इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फ्रॉम पावर स्टेशन एट अ वोल्टेज ऑफ 220 टू 240 वोल्ट। और हमारे घरों के अंदर जो यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो पावर स्टेशन कंट्रोल करता है उसको, और हमारे घरों में 220 से 240 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजता है, उससे ज़्यादा नहीं भेजता। तो आमतौर पर जो यूज होती हैं वो 220 टू 240 वोल्टेज होते हैं। बट हाउ डज द इलेक्ट्रिसिटी रीच एवरी कॉर्नर ऑफ आर हाउस। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घर के सभी कोनों तक कैसे पहुंच जाती है? दिस इज डन बाय लाइंग वेरियस इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये काम बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट लगा के किया जाता है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट्स कंपोनेंट एंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे, और उसके अलावा उसके क्या क्या कंपोनेंट है, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर बल्ब यूज होता है, स्विच यूज होते हैं, सेल या बैटरी यूज होती हैं, सोर्स जो जहाँ से बैट आ रहा है, लाइट आ रही है, वो यूज होती हैं। ठीक है, और क्या क्या इफेक्ट है वो सभी देखेंगे इसमें। सबसे पहला टॉपिक अपना आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा होता है और उसके क्या क्या तत्व हैं, कंपोनेंट जो जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसमें क्या क्या यूज होते हैं वो।
An electrical circuit is a path through which an electric current flow. इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा पाथ होता है, ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू क्या पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट घूमता है, जाता है। सिंपल इलेक्ट्रिक करंट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ ड्राई सेल। और नॉर्मल अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें जो जनरेट होता है वो ड्राई सेल से होता है। एक घरों के अंदर आता है छोटा सा सेल जो घड़ी वगैरह में यूज होता है। अ स्विच एंड अ टॉर्च बल्ब विद अ फ्यू लेंथ ऑफ इंसुलेटेड वायर। इसके अलावा स्विच और टॉर्च का जो बल्ब है उससे, ठीक है। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट है, वो देखते हैं। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल और बैटरी। सबसे पहला कंपोनेंट है सेल या बैटरी, ठीक है। उसी से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सेल क्या है? अ सेल इज एन अरेंजमेंट इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो सेल दिख रहा है इसके अंदर कुछ केमिकल्स को मिला के रखा हुआ है, बांध के। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं? ये केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं और केमिकल के रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, ठीक है। इट हैज़ टू टर्मिनल। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। वायर भी दो होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। द करंट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। और करंट कहाँ से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है और नेगेटिव पे खत्म हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव करंट स्टार्ट कहाँ से होता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल passes through the equipments connected to it and terminate at the negative terminal of the cell। तो ये मान लो ये सेल है, इसका ये पॉजिटिव एंड है, इसका ये नेगेटिव एंड है, इसका वायर है, इसके अंदर एक बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देखो, ये हुआ सर्किट। तो पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी, फिर वो बल्ब के अंदर जाएगी, जो भी इसका इक्विपमेंट है, ये वायर है, जाते हुए फिर कहाँ टर्मिनेट होगी? टर्मिनेट मतलब आखिरी एंड इसका नेगेटिव टर्मिनल है, वापस से इसी एंड से जुड़ी होगी। तो ये होगा क्लोज सर्किट, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए सर्किट हमेशा। ऑन द अदर हैंड, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। इसके अलावा जो बैटरीज होती हैं, सेल तो सिंगल ये हो गया, अब बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट कर दें, ठीक है। इन सब सेल को, पॉजिटिव को नेगेटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव, तो इस तरह से जब सेल को कनेक्ट करते हैं तो इनसे जो बनती हैं वो होती हैं बैटरी, बहुत सारे सेल के आपस में मिलने से, ठीक है। इन इट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। अभी देखा हमने, जब दो तीन सेल को आपस में जोड़ते हैं तो जो ये यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, कोई बात नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका, ये पॉजिटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से, ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा रहता है, ठीक है, of the next cell and so on। Finally two terminal are left, one positive and one negative। और आखिर में क्या बनते हैं? दो टर्मिनल बचते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वन नेगेटिव टू कनेक्ट टू द इक्विपमेंट, और उसको किसी भी इक्विपमेंट से जोड़ा जा सकता है। फिर कनेक्टिंग वायर आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर कोटेड विद प्लास्टिक। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कॉपर से बने होते हैं और उसके ऊपर प्लास्टिक लगा रहता है। अलग अलग कलर के वायर देखे होंगे आपने, तो वायर के अलग अलग कलर उसके ऊपर की प्लास्टिक की वजह से होता है, और उसके अंदर जो कॉपर का वायर है वो एक जैसा होता है। दीज वायर्स प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो ये वायर क्या करते हैं? किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसी की वजह से फ्लो करता है, मीडियम प्रोवाइड कराते हैं ये। फिर बल्ब, इट इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंटेनिंग फिलामेंट दैट ग्लो व्हेन द करंट इज प्रोवाइडेड। ये बल्ब है, बल्ब के अंदर एक छोटा सा फिलामेंट होता है टंगस्टन का। टंगस्टन एक मेटल है,
तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये ग्लो करता है, जलता है, ठीक है। स्विच और की, स्विच तो सब जानते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ स्मॉल ब्रिज, ये छोटे से ब्रिज जैसा होता है, विच इज़ यूज टू जॉइन और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को जॉइन या ब्रेक करने में मदद करता है। जैसे यहाँ पे ये एक सेल लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, ऐसे और ऐसे। जब इसको बंद करेंगे तो ये नीचे की तरफ ले आएंगे, तो यहाँ पर ये क्लोज हो गया सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी पॉजिटिव से जाके नेगेटिव तक आ गई। अगर यहाँ से हटा लें, अगर हम इसको हटावा माने तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा सर्किट। इन अदर वर्ड्स इट गिव्स द कंट्रोल टू ओपन और क्लोज द सर्किट फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये क्या करता है, सर्किट को ओपन करता है और क्लोज करता है, ठीक है। ये कुछ सिंबल है वो देख लो। सेल का सिंबल अगर अपन सर्किट को बनाने में कॉपी के अंदर बनाए तो कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव, फिर ये वायर जा रहा है दोनों तरफ। बैटरी को बहुत सारे सेल है तो ऐसे दो सेल को आपस में जोड़ दिया और उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रह गए। फिर बल्ब, बल्ब के लिए ऐसे करके ऊपर कर दो, बस हो गया बल्ब। फिर स्विच के लिए कई तरह के सिंबल हैं, ये हो गया ऑन के लिए, नीचे वाला ऑफ के लिए, ऑफ के लिए थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, या फिर ऑन, ऑन के लिए नॉर्मली इसके अंदर डॉट लगा दो बस, और दूसरा जब ऑफ चाहिए तो वो डॉट हटा दो, हो जाएगा। और फिर कनेक्टिंग वायर, ये वायर नॉर्मली दिखता है। नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, फैक्ट। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी यूनिट होती है एम्पियर, एंड दैट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसका वोल्टेज कितना है उसको मेजर करेंगे वोल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे की कहानी। थैंक यू ऑल।